नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बीएड वाले बच्चे हैं। टीटी कॉलेज में पढ़ते हैं, बीएड कॉलेज में पढ़ते हैं, एमएड कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी कॉलेज में आप एजुकेशन ले रहे हैं बीएड की, बीएसटीसी बीएड, बीए बीएड, बीएड बीएसटीसी, कुछ भी एजुकेशन ले रहे हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको आदेश दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो आपको आदेश है वो कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड है। इसकी जो फीस है वो 26,880 रुपये है। ठीक है, बीएड की फ़ीस जो है वो है और ये आदेश वर्तमान में भी प्रचलित है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये आरटीआई का जवाब है जो कि आया है कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है वो 2018-19 में ये नियम जो है ये आपकी फ़ीस जो है बीएड की, बीएड, एमएड, बीपीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, ये सारी जो फीस है वो आपकी निर्धारित की गई थी। अब देखिए जो बीएड वाले हैं, सबसे पहले बीएड वाले सुन लीजिए। जो बीएड वाले हैं इनका शिक्षण शुल्क रखा गया था 17,880 रुपये। ठीक है, यानी कि आप लोगों की पढ़ाई का ही जो फीस है वो तो मात्र 17,880 रुपये है। एमएड वालों की पढ़ाई की फ़ीस 17,880 है। जो बीपीएड करते हैं या एमपीएड करते हैं इनकी भी 17,880 है। और जो बीए बीएड करते हैं या बीएससी बीएड करते हैं या बीएड करते हैं उनकी भी 17,880 है। ठीक है, ये आपकी पढ़ने की फ़ीस है। आपके जो बाकी के पैसे हैं वो किसके लिए लिए जाते हैं? आपका विविध शुल्क जो है वो 4,480 है सबका। ठीक है, बीएड वालों का भी, एमएड वालों का भी, बीपीएड वालों का भी और बीए बीएड, बीएससी बीएड वालों का भी। कंप्यूटर शुल्क आपसे लिया जाता है 960 रुपये। ठीक है, और बीए बीएड, बीएससी बीएड वालों से भी 960 रुपये लिया जाता है। एमएड वालों का कंप्यूटर शुल्क नहीं लगता और बीपीएड और इनका भी कंप्यूटर शुल्क नहीं लगता। इसके अलावा अन्य गतिविधि जो हैं इसके आपसे 3,600 रुपये लिए जाते हैं और बीए बीएड, बीएससी बीएड वालों से भी 3,600 ही लिए जाते हैं। इस प्रकार आपका जो टोटल बनता है, इस प्रकार आपका जो टोटल पैसा बनता है वो पैसा बनता है बीएड वालों का 26,880 और बीए बीएड वालों का भी 26,880, एमएड वालों का 22,320 और बीपीएड और एमपीएड वालों का बनता है 22,320। ये आपकी फ़ीस है जो आप पे करते हो, पेमेंट देते हो, वो आपकी ये फ़ीस है। आगे देखिए ये आपका हो गया। अब देखो किस में क्या क्या आता है। सबसे पहले देखिए ये आपकी जो फ़ीस ली जाती है शिक्षण शुल्क के अलावा विविध शुल्क में देखो क्या आता है। ये जो आपसे पैसे लिए जाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें आपका प्रवेश शुल्क जो है वो शामिल होता है 36 रुपये, 36 रुपये। आपसे प्रवेश शुल्क के नाम पे कितना पैसा लिया जाता है ये इसमें पहले ही होता है। आपको कोई अतिरिक्त प्रवेश शुल्क नहीं देना। आपको कॉन्सन मनी का पैसा होता है 180 रुपये, वो भी इसमें ऐड होता है। आपके प्रमाण पत्र का पैसा जो है 24 रुपये, वो भी ऐड होता है। आपका विकास शुल्क, आपसे जो ये लोग मांगते हैं कि विकास शुल्क, ये भी आपकी फ़ीस में ऐड होता है 840 रुपये। आपसे बिजली पानी का पैसा लेते हैं प्रत्येक छात्र से 840 रुपये। ठीक है, जो कॉलेज का जो बिल होता है ना, पानी होता है, आपको जो रूम के अंदर ही बैठा के पढ़ाते हैं उसका पैसा भी आपसे ही चार्ज होता है। परीक्षा शुल्क जो है वो आपसे परीक्षा के लिए जाते हैं 300 रुपये। जो आपकी मध्यकालीन परीक्षाएं होती हैं उसका पैसा लिया जाता है। और जो आपका विविध शुल्क है वो 60 रुपये प्रत्येक छात्र से लिया जाता है। तो कॉलेज के सारे जो पैसे हैं और आपका इस प्रकार से जो पैसा बनता है वो आपका बनता है टोटल 2,280 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका। प्लस और किसके पैसे आप लोगों की फ़ीस में इंक्लूड होते हैं जो कि बाकी के पैसे, खेल कूद का पैसा आपका 180 रुपये लिया जाता है प्रत्येक छात्र से। पुस्तकालय चार्ज आपसे लिया जाता है 540, 540, 540। कोई पैसा नहीं देता ना लाइब्रेरी का, आपसे कोई चार्ज नहीं कर सकता। संगीत, कला, संस्कृति, इसके भी प्रत्येक छात्र के हिसाब से 180 रुपये कटते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कई कॉलेजों में तो है ही नहीं। ठीक है, कई कॉलेजों में नहीं है, अनिवार्य है, आप इसके पैसे देते हो, 180 रुपये इसके पैसे कटते हैं। शैक्षणिक तकनीकी, ठीक है, 360 रुपये इसके कटते हैं। कार्यशाला, कार्य अनुभव, इसके भी आपके 360 रुपये कटते हैं। प्रत्येक छात्र के 360 रुपये कटते हैं। विज्ञान शुल्क, इसके 180 रुपये कटते हैं। आकस्मिक व्यय, इसके भी आपके 180 रुपये जो हैं वो कटते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग सोचोगे साहब हमारा जो टूर का पैसा है, ये जो कॉलेज वाले टूर ले जाते हैं, इस टूर का पैसा ये लोग हमसे मांगते हैं 2,000-3,000 रुपये पर छात्र मांगते हैं, ये पैसे कहाँ पे हैं? तो ये पैसे भी आपके कार्यशाला, कार्य अनुभव में ये पैसे इंक्लूड हैं। ये जो आपके दिख रहा है ना पॉइंट नंबर 6, टेबल नंबर 6,
ये जो आपके टेबल नंबर 6 पे ये दिख रहा है, ये आपके 360 रुपये इसी बात के लिए जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क इसमें नहीं देना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, किसी भी प्रकार का शुल्क आपको नहीं देना, ना आपको ड्रेस का शुल्क देना है, ठीक है। आपकी सॉरी ड्रेस नहीं, आपको आपकी डायरी का पैसा नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना। आपको बैग जो आप लेते हो उसका कोई पैसा नहीं देना, आपको टूर का इनको कोई पैसा नहीं देना, किसी प्रकार का कोई पैसा जो है वो नहीं देना। किताब पुस्तक या कोई टूर, कोई बिजली पानी, विकास शुल्क, प्रमाण पत्र, कॉमन मनी, कोई पैसा आपको नहीं देना, ठीक है। ये जो सूचना है वो आरटीआई एक्ट के अधीन हमने प्राप्त की है। इसमें आपका पूरा पैसा जो है वो इंक्लूड है। टुकड़ों में बताया गया है कि 4440 आपके किस चीज़ के देने होते हैं, किस चीज़ के नहीं देने होते, ठीक है। यहाँ पे आपका ये विविध शुल्क है ना 4440, इसी में वो जुड़ा रहता है। तो आप लोग ये पैसा देना इन लोगों को बंद कीजिए। आप लोग ऑलरेडी जो पैसा है वो उसमें दे देते हो, ठीक है। आपकी पढ़ाई के जो पैसे होते हैं वो तो मात्र 17,880 ही होते हैं। आप लोग जो इनको देते हो ना 26,000 27,000, ये आपके बाकी के ही पैसे होते हैं, टूर के, डायरी के, खेल के, कंप्यूटर के, लैब के। तो इस चीज़ का पैसा जो है वो आपको इनको नहीं देना, किसी भी चीज़ का पैसा नहीं देना। अच्छा, आप लोग कहोगे ये चीज़ अब से नहीं है, ये चीज़ 2018-19 में ही निर्धारित कर दी थी, ठीक है, और तब से लेके वर्तमान तक चल रही है और आगे यही चलने वाली है। तो इन लोगों ने आपसे कितना पैसा ले लिया, ठीक। तो ये आदेश जो हैं वो पारित हुए थे। और देखिए प्रत्येक यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, ठीक है, दयानंद सरस्वती, मोहनलाल सुखाड़िया, गंगा सिंह, कोटा, वर्धमान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सूरजमल, राजऋषि ब्रतरी, जगत रामानंद, निजी कॉलेज, निदेशक शिक्षालय आयुक्त बीकानेर, पीटीआई, पीटीईटी, सब। तो निजी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज सबके लिए यही जो नियम है वो समान है। तो इसीलिए अगर आप बीएड कॉलेज में हैं, टीटी कॉलेज में हैं, तो इस प्रकार का शिक्षण शुल्क देना इनको बंद कीजिए। ये आदेश है, कॉलेज आयुक्तालय का आदेश है। आप लोग कहोगे सर हम क्या करें, ये तो मांगते हैं, ठीक है, क्या करें, ये तो पैसा मांगते हैं। तो आप इसकी आपने कितनी बार कॉलेज आयुक्तालय में शिकायत की, हद तक ये बताइए। कॉलेज आयुक्तालय में कितनी बार आपने किसी की कंप्लेंट डाली, ठीक है। आपने एनसीटी को कितनी बार शिकायत की, आपने राजस्थान के अंदर 181 पे किसी कॉलेज की कितनी बार शिकायत की। जब तक आप शिकायत नहीं करोगे ये लोग आपसे पैसा मांगते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए विरोध करना आना चाहिए आपको, क्योंकि आप लोगों ने उस चीज़ का पैसा दे दिया। आप एक चीज़ बताइए, आपको यहाँ से जाना है, मान लीजिए आपको आपका घर है ये, ठीक है, आपका घर से जाना है आपको यहाँ तक, और आपके पापा ने आपको इसको पहले ही पेमेंट कर दिया बाइक वाले को। अब ये बाइक वाला आपको यहाँ छोड़ेगा ना, उसके बाद फिर आपसे पैसे मांगेगा कि मैंने आपको यहाँ छोड़ा है। आपका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आपके जो 28,000 रुपये थे ना, तो उसका पेमेंट जो है वो ऑलरेडी हो गया। तो इसीलिए इसमें पूरा जो पेमेंट है वो आपका ऑलरेडी हो जाता है, किसी भी प्रकार का पेमेंट आपको बाद में नहीं देना होता। तो ये आपको याद रखना है, ये नियम बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से। और राजस्थान का कोई भी टीटी कॉलेज का शिक्षित प्रिंसिपल, ठीक है, मैं शिक्षित की बोल रहा हूँ, भीड़ वाले बहुत होते हैं, फर्जी बहुत होते हैं, नकली बहुत होते हैं डिग्रियाँ लगा के, तो ये लोग जानते हैं। और कोई भी टीटी कॉलेज का प्रिंसिपल इस आदेश को रद्द नहीं कर सकता। इसको मैंने कई टीटी कॉलेजों के जो प्राचार्य हैं उनसे सत्यापित करवाया है कि भाई ये बात सही है, तो उनका बिल्कुल सही है। और हम भी निजी कॉलेजों में हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते ये बातें, तो हम बता सकते हैं ये बातें, ठीक। इसीलिए ऐसे आदेशों के बारे में बच्चों को कोई सूचना नहीं दी जाती। तो इसीलिए आप लोग पैसा देना बंद कीजिए, या आपने पैसे दे दिए तो वो पैसे वापस मांगिए उनसे कि हमारे पैसे वापस दो, ठीक है। अन्यथा सारे बच्चे जो होते हैं, आप लोग मिलकर कॉलेज आयुक्तालय को शिकायत कीजिए। ईमेल आईडी पर आजकल शिकायत हो जाती है, लिखित में शिकायत दो, फ़ोन करके शिकायत दो। आपकी पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए पैसा देना बंद कीजिए। आप लोग कल्पना करो कि जो लोग आपसे पैसा कमा रहे हैं, यानी कि आपने उसका ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, आपके घर वालों ने उसको एक साथ पेमेंट कर दिया, उसके और पैसे ये लोग मांग रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों को सर कहना बंद कीजिए, ठीक है। सर कहना बंद कीजिए कि आप हमारे टीचर हो, क्योंकि आपको टीचर आपके साथ ऐसा करेगा नहीं, ठीक है। इनके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करो, लुटेरा, ठीक। चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो आपका कोई सब्जेक्ट का टीचर हो या कोई विषय का टीचर हो, क्योंकि जब वो आपको लूटने से पीछे नहीं रह रहा,
तो आप लोग क्यों पीछे रहो, या किसी भी कॉलेज का संचालक हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज का संचालक हो, किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल हो, अगर वो आपसे पैसे लूटता है तो आप उसको लुटेरा बोलो, और दूसरी शब्दावली आपको इसके लिए प्रयोग नहीं करनी। तो इसीलिए पैसा देना बंद कीजिए। आपसे कौन नाराज़ होता है कौन नहीं, और ये मत सोचिए कि 4 लोग देंगे हम नहीं देंगे बुरे बन जाएंगे। ये छात्र जीवन है, ठीक है, और इसमें आपके घर वाले आपको इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा लाला या हमारी लाली जागरूक बने, और आप जागरूक तभी बनोगे जब गलत का विरोध करना सीखोगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं देना। मेरी ये जो वीडियो है, कई कॉलेज क्योंकि मैं इसी चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, कई मेरे मित्र हैं जो टीटी कॉलेज में पढ़ाते हैं, कई मेरे जानकार प्रिंसिपल भी हैं टीटी कॉलेजों में, मैंने खुद काम किया है कॉलेजों में, और बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों से। तो इसीलिए हमको जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं उनसे ज़्यादा पता है, ठीक है। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता नहीं आपने गलत बताया है। कोई बोले तो मेरी वीडियो का लिंक जो है वो आप उसको शेयर कर देना, सर आप पहले ये जाके देख लो, ठीक है। तो इसीलिए प्रत्येक बीएड के विद्यार्थी को आप शेयर कीजिए, टीटी कॉलेज के शेयर कीजिए, अपने पिताजी को दिखाइए, माताजी को दिखाइए कि हम पैसा नहीं देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। और प्रत्येक विद्यार्थी को शेयर कीजिए जो कॉलेज में है। थैंक यू।